बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत रहमान का बड़ा ख़ासी वजीफ़ा, बड़ा शानदार वजीफ़ा आपको बताएंगे, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो मायूस हो चुके हों, मजबूरी में हों, परेशानी में हो, कर्ज़ों का बोझ हो और कर्ज़ वाले आपको बहुत परेशान करते हैं। माली मुश्किलात का मसला है, घर में बरकत नहीं है, आमदन में खैर व बरकत नहीं है, मालो ज़र की कसरत चाहते हैं। आप चाहते हैं कि खुले अंदाज में आपके पास मालो दौलत आए, मालो दौलत की कसरत हो, ताकि आप ऐसा तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। सूरत रहमान के हवाले से पहली तरकीब बयान करेंगे। जो लोग माशी परेशानियों का शिकार हैं, कर्ज़ों का बोझ है, कारोबार में नुकसान है, आमदन में खैर व बरकत नहीं है, आपके पास सलाहियत है, हुनर है, अच्छा काम नहीं मिलता, अच्छा रोज़गार नहीं मिलता, सूरत रहमान का वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह दिनों में आपके मसाइल और मुश्किलातें हल होंगी। मुफीद वजीफ़ा आपको बताएंगे। अपने रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और दरमियान में 3 मरतबा अपने सूरत रहमान की तलावत करनी है। और ये वजीफ़ा आपने एक ही वक़्त में करना है। अमल करने बैठें तो आपने करके उठना है, दरमियान में किसी से बात नहीं करनी है। कोशिश करें कि अपनी जगह ना बदले, यहीं बैठे हैं वहीं बैठकर अमल करें और अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और दरमियान में 3 मरतबा सूरत रहमान की तलावत करें। और जब इस ऐत करीमा पर हर बार आएँ कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो इसको आपने आवाज़ बुलंद पढ़ना है और दिल ही दिल में आपने रब के हजूर दुआ करनी है, अपनी परेशानियों के लिए, फ़राखी रिज़्क़ के लिए और मकासद में कामयाबी और कारोबार के लिए। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। आओ दूसरा अमल आपको बताएं। रब करीम करम करेगा। रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद माह ज़िलहज में ये अमल करें। पहले 10 दिन तो अमल लाजमी करें, आगे पढ़ना चाहें तो आप पूरा महीना ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह गैब से आपकी मदद होगी, मालो ज़र की आमदनी होगी, दौलत आएगी, इंशाअल्लाह माशी सूरत हाल आपकी संवरेगी। इसके बाद आप इन कलामात को 100 मरतबा पढ़ना है। ये अज़ाफ़ा ज़िक्र का वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह रब करीम रिज़्क़ अता फ़रमाएगा, तरक्की अता फ़रमाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ें। ये कलामात 100 मरतबा पढ़ने हैं। जब सूरत रहमान का अमल करें तो ये ख़ास तस्बीह कुरानी सूरत बयान की, ये पहला मजमुआ इनको लाजमी करें। इंशाअल्लाह रिज़्क़ अता होगा। फ़राखी रिज़्क़ के लिए, मकासद में कामयाबी के लिए, मालो ज़र की आमदनी के लिए, हर किस्म की परेशानी से बचने के लिए आपने सूरत रहमान को पढ़ना है। अव्वल आखिर में 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और दरमियान में 50 मरतबा सूरत रहमान पढ़ें। ये वजीफ़ा बिलानागा 1 ज़िलहज से 10 ज़िलहज तक जारी रखें। ज़्यादा पढ़ना चाहें आसानी होगी, 40 दिन तक अमल करें। इंशाअल्लाह आपको गैब से ऐसे असबाब मुहैया होंगे और ऐसी ज़रूरतें पूरी होंगी, ऐसे अंदाज में पूरी होंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मोहतरम नाज़रीन, आएँ आपको सूरत रहमान की फ़जीलतें बताते हैं। इंसान के साथ ज़मीन की दूसरी बाइख्तियार मखलूक जिन्नों को भी बरा रास्ता ख़ताब किया गया है और दोनों को अल्लाह ताला की कुदरत के कमालात और इसके लिए हदूद हसाब एहसानात, इसके मुकाबले में इनकी आजज़ी, बेबसी और इसके हजूर इनका जो अब दही का एहसास दलाकर इसकी नाफरमानी का अंजाम बद से डराया गया। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना कि हर चीज़ के लिए हुस्नो जमाल और ज़ीनत है और कुरान का हुस्नो जमाल और ज़ीनत सूरत रहमान है। सूरत रहमान हमें रहमते अलही के तसव्वुर पर गौर की तरगीब देती है। अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ़ तोहफ़े दिए हैं, ये दुनिया भी एक तोहफ़ा है। दरख्त, खाना और हमारे इर्दो गिर्द का माहौल, हवा, पानी, सेहतमंद जिस्म और दिमाग, मोहतरम नाज़रीन, ख़ानदान, दोस्त, सब कुछ एक तोहफ़ा है। हम सब को कदर की निगाह से नहीं देखते हैं, लेकिन आखिर में इस तरह की हर तोहफ़े की अहमियत होती है। सूरत रहमान हमें याद रखने में मदद करती है कि इस तरह के तमाम खुदाई एहसानात ऐसी चीज़ें नहीं जिनसे हमें गफलत बरतनी चाहिए,
یہ عہد دہرانے سے یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کس نعمت کا انکار نہ کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سورۃ رحمان کی تلاوت کرنے والا بنائے، اس وظیفے پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔